भृगु आदि ऋषियों के साथ में ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सारत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ पुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव, शिव और मुझसे जिस प्रकार से कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था। हे ब्रह्मन, उसे आप सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ में कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि गुरु रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न थे। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सारत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्वफलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूँ, जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ है, जो निर्मल, शुद्ध तथा पवित्र हंस स्वरूप है। मैं उन्हीं परमपद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सारा तत्व श्री विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वरों में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंपित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो हजार नेत्र, हजार चरण, हजार जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम है, जो सत्यों के परम सत्य और सत्यकर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण है, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं। मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ, जिन सत असत से परे व्रत सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणव स्वरूप परब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियाँ स्फुरित होती है, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्युलोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र है। ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान है। समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं है, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पूज्य है, नदियाँ ही जिनके सभी अंगों की संध्या है, और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी है, जो कालातीत है एवं यज्ञ एवं सत असत से परे है, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि है। ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम चारतत्व का
ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदनंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सारतत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके यह जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताए कि कौन देवादि देव है और कौन ईश्वर है, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य है, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, इन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश तथा मनवंतर किन देव से प्रवर्तित होते हैं और यह सब दृश्यमान जगत किन देव में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सारतत्व है उन्हें बताए और इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषयों में भी बताने की कृपा करें। तदंतर भगवान श्री विष्णु के रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधन भूत ध्यान और योगादीक नियमों तथा अष्टादश विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार से दिया। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूँ। ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ, देवों का मैं ही ध्येय पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैं ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है, मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्गादि भी हूँ। मैं ही योगी आदि योग और पुराण हूँ, ज्ञाता श्रोता तथा मनन करता मैं ही हूँ। वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। उस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप है और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र, ध्यान पूजा के उपचार और सर्वतोभद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्वज्ञानमय हूँ, मैं ही ब्रह्म और सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सर्वलोकमय हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्मस्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ, मैं ही सूर्य चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्याओं द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि
मुझसे अभिष्ट वर मांग ले। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विंता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और मानव नागों की माता कद्रु की दासता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसा ही करने की कृपा करें। श्री विष्णु बोले, हे परीक्षिराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दासता से अपनी माता विंता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विषों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विंतासूत, जिस प्रकार देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार है गरुड़। सभी पुराणों में यह गरुड़ पुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यक्षी ओम ऊं स्वाहा यह जप करने योग्य गारुड़ परा विद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ पुराण को आप सुने। अध्याय 2। गरुड़ पुराण के प्रतिपाद विषयों का निरूपण। सूत जी ने कहा है, सोनक कहा है, हे सोनक, जिस गरुड़ पुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनि श्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इस नैमी सारणी में आप सबको मैं सुना रहा हूँ। इस गरुड़ पुराण महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, तदंतर देवार्चन, तीर्थ महात्म्य, भुवन वृत्तांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राजधर्म, व्यवहार, व्रत समानुचरित, निदान पूर्वक, अष्टांग आयुर्वेद, प्रलय धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामय एवं सहज लीलाओं का विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ पुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ उस सब प्रकार से अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए और उसी के प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर वे सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के कारण भी बन गए। देवों को जीतकर अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने प्रबलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी सुधा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गारुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरि रूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप से किया था। हे सोनक, यह श्रीमद् गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूँ, आप सब उसको सुने। अध्याय 3।
सृष्टि वर्णन। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूँगा, उसको आप सुने। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा परब्रह्म और देवादिदेव है तथा इस जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के कर्ता है। यह सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है, उन सब का उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वे ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्ति रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष में निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम है। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्यम अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदनंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा स्वयं स्रष्टा ब्रह्मा है। रूप में जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में संहर्ता शिव के रूप में ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालक और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महतत्व की सृष्टि होती है। वह महतत्व उन्हीं ब्रह्म का विकार है। पंच तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है। उससे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा विकारिक सर्ग है। इसमें कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है, इसीलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है। यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग तिर्यक सर्ग कहा जाता है। इसमें तिर्यक स्त्रोता पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात ऊर्ध्व स्त्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदंतर सातवां सर्ग अर्वाक स्त्रोतों का होता है, यही मानुष सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है। वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग 9वां सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों षष्टियाँ विद्यमान रहती है। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है।
सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य इस सर्ग चतुष्टयक का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए हैं। शंकर तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सत्वगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदंतर जब उन्होंने सत्वगुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उसने दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृ गणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभात काल उत्पन्न हुई, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर है। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से शुद्ध्या और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए। यही सर्पण है। इसी सर्पण गति विरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ। इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्षस्थल से स्वर्ग और द्युलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से अदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मेध पवित्र है। घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले स्वाप्द, हिंसक, व्याघ्रादि पशु, दूसरे 2 खूरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, 5वें पक्षी, छठे कच्छपादि जलचर और 7वें सरीसर्प जीव उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से रक, यजुस, साम तथा अथर्व इन चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु, बाघ से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्व लोक का निर्माण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्राजापत्य लोक, वानप्रस्थाश्रमियों के लिए सप्त श्रीलोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। अध्याय 4।
मानस सृष्टि वर्णन। दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र प्रजापति, ब्रह्मा ने परम लोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि के अनंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और नारद का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही बर्हिसद, अग्निस्वात, क्रव्याद, आज्यप, सुकालीन, उपहूत एवं दिव्य नामक 7 पितृगण उत्पन्न हुए। इन बर्हिसदादि 7 पितृगणों में प्रथम 3 पितृगण अमूर्त रूप और शेष 4 मूर्तिमान है। कमल योनि ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से ऐश्वर्य संपन्न दक्ष प्रजापति और वाम अंगूठे से उनकी भार्या का जन्म हुआ। प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुभ लक्षणों वाली कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिया। उन्होंने सती नामक पुत्री का विवाह कर रुद्र के साथ किया। उनसे रुद्र के असंख्य महापराक्रमशाली पुत्रों की उत्पन्न हुई। दक्ष ने असाधारण रूपवती सुंदर लक्षणों वाली यक्ष धन के देवता है। ये धन के लिए पूज्य होते हैं। भक्षण पूजा का एक भाग है। यक्ष धन प्रदान करने के लिए धन की कामना करने वालों से भक्षण की अपेक्षा रखते हैं। इसी दृष्टि से भक्षण के आधार पर यक्ष नाम समझना चाहिए। यक्ष का अर्थ पूजा भी हो सकता है। इसके लिए ऋग्वेद 7.1.5 का साधारण भाष्य भी द्रष्टव्य है। यक्ष धन के देवता है। ये धन के लिए पूज्य होते हैं। भक्षण पूजा का एक भाग है। यक्ष धन प्रदान करने के लिए धन की कामना करने वालों के भक्षण की अपेक्षा करते हैं। इसी दृष्टि से भक्षण के आधार पर यक्ष का नाम का कुछ नाम समझना चाहिए। यक्ष का अर्थ पूजा भी हो सकता है। इसके लिए दक्ष ने असाधारण रूपवती सुंदर लक्षणों वाली ख्याति नाम की पुत्री भृगु को समर्पित की, जिससे भृगु के दाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए। उसी ख्याति से भगवान नारायण की जो श्री नामक पत्नी है, उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नाम के 2 पुत्रों को उत्पन्न किया है। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नाम के 2 पुत्रों का उत्पन्न किया है। महात्मा मनु के आयति और नियति नाम वाली 2 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगुपुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ। उन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ। आयति के गर्भ से धाता ने प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने कुरमंडु को उत्पन्न किया। उन्हें कुरमंडु से महामुनि मार्कंडेय की उत्पत्ति हुई। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस महात्मा पौर्णमास के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्वग है। अग्निराज ने अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेक पुत्र और सीनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति नामक 4 कन्याओं को जन्म दिया। अनसुया ने अत्रि से चंद्रमा, दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त्य की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कर्मस, अर्थवीर तथा विष्णु नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की पत्नी सुमति से 8000 बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ये सभी ऊर्ध्वरेवता
अदृष्ट पर्व परिणाम वाले तथा देदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी है। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज गात्र ऊर्ध्वबाहु शरण अनग सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र हुए। ये सभी सप्तर्षि थे। हे हर, उस दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। उस स्वाहा देवी ने अग्निदेव से पावक पवमान तथा शुचि नामक ओजस्वी 3 पुत्रों को प्राप्त किया। दक्ष कन्या स्वधा ने पितरों से मैना तथा वैतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों कन्याएं ब्रह्मवादिनी थी। मैना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। हिमाचल ने मैना से मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरी पार्वती नाम से प्रसिद्ध पुत्री को उत्पन्न किया, जो पूर्व जन्म में सती थी। हे शिव, तदंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने ही समान गुण वाले स्वयंभू मनु को जन्म दिया और उन्हें प्रजापालक के कार्य में नियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मा से देवी शतरूपा का आविर्भाव हुआ। सर्ववैभव संपन्न महाराज स्वयंभुव मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम सिद्ध तपस्विनी उस शतरूपा नामक कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा प्रसूति, आकुति और देवहूति नाम की 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से मनु ने आकुति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति तथा देवहूति क्रमशः दक्ष एवं कर्दम मुनि को प्रदान की गई। रुचि से यह यज्ञ दक्षिणी का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जो महाबलशाली याम देवगण विशेष के नाम से प्रसिद्ध थे। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति की। उन कन्याओं में श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति नाम की जो 13 कन्याएं थीं, उनको पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। इसके बाद शेष जो पावक, पवमान और सूची नामक 3 अग्नियाँ कही गई है। उनमें विद्युत संबंधी अग्नि को पावक तथा मंथन से उत्पन्न अग्नि को पवमान कहा जाता है, और जो यह सूर्य चमकता है वही सूची नामक अग्नि कहलाता है। पावक पवमानश्च शुचिरग्निश्च ते त्रयः निमर्थ्य पवमानः स्याद वैद्युतः पावकः स्मृतः यक्षासो तप्ते सूर्यः शुचिरग्निस्त्वासो स्मृतः। कूर्म पुराण पूर्व विभाग 12.15.16। पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। इसके बाद शेष जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक 11 कन्याएं थीं, उनका विवाह क्रमशः मुनिश्रेष्ठ भृगु, महादेव, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितृगणों के साथ हुआ। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दर्प, धृति ने नियम, सृष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेघा से श्रुत का तथा क्रिया से दंड, लय और विनय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि ने बोध का, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय एवं शांति ने क्षेम को उत्पन्न किया। रिद्धि से सुख और कीर्ति से यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के पुत्र है। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है। उसके पुत्र को हर्ष कहा गया है। दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष के सभी जामाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए ही
सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय से मैना के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष के सभी जामाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए ही सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय से मैना के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। सती के देह त्याग से अत्यंत क्रुद्ध महातेजस्वी भ्रंडीश्वर पिनाकपाणी भगवान शंकर के यज्ञ का विध्वंस करके उस दक्ष को यह श्राप दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे। अध्याय 5। ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील श्लिष्ट नाम का पुत्र हुआ। उससे प्राचीन बर्ही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधी नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिवंजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंड नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेन ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मयुक्त था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वेन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके गुरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, तुम निषीद अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदंतर उन मुनियों ने पुनः उस वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वेन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नामक पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रथा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथुराज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हरिर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हरिर्धान का पुत्र प्राचीन बर्ही हुआ, जो पृथ्वी का एकछत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन महर्षि सामुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारिसा नामक कन्या से हुआ। शिव के साप से गृहस्थ दक्ष ने इसी मारिसा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले
4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुन की सृष्टि की इच्छा की। उसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असिकनी के साथ विवाह किया। इस असिकनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी सबलासु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिकनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंडीरका के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं क्रसाक्ष दक्ष कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने क्रसास्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई है। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नामों को भी कहता हूँ। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, हिंसिका, मुनि, क्रुदु, साध्या, इरा, क्रोधा, विंता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्वा से विश्वदेव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई है। मरुत्वती से मरुत्वान तथा वसु से 8 वसुगणों का आविर्भाव हुआ है। शंकर भानु से 12 भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागविथि का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप ध्रुव, सोमधर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास, ये 8 वसु माने गए हैं। आपके वैतुंडी, श्रम, श्रांत और ध्वनि के नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ, जो लोक के संहारक है। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए, जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के द्रुहिण हूत, हव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अभिज्ञागति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार है, जिनकी उत्पत्ति सरकानन पर हुई थी। कृतिकाओं के पालित पुत्र होने से उन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाक, विशाख और नेग में नामक 3 अन्य छोटे भाई भी है। महर्षि देवलोक प्रत्युष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र, ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वर्षा, कपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की
कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, सर्क, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, वंशुमान तथा भग कहा गया है। ये ही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि को प्रसिद्ध 27 नक्षत्र है। वे अब सोम चंद्रमा की पत्नियां हैं। दीदी के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिन्हिका नाम की एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह विप्रचिति के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुस्लाद है, अनुलाद, याद, लाद, प्रहलाद, अनुलाद, प्रहलाद तथा संलाद है। उनमें प्रहलाद विष्णुपरायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संलाद के आयुष्मान, शिवी और वास्कल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई है। वृषभ ध्वज बाली के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ है। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनमें उनके नामक उत्कूर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ है। दनु के द्विमूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंकुर सिरा, कपिल, संबर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, पुलोमा, महासूर और पराक्रमी विप्रचिति नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वरभानु कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और हयशिरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 8000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। 8000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न। कश्यप के इन पुत्रों को पोलोम और कालकंज कहा गया है। विप्रचिति के पुत्रों का जन्म सिन्हिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नमुची, इलवल, खरसमान, अंजक, नरक तथा कालनाभ है। प्रहलाद के कुल में निवातकवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम सुकी, सियेनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और ग्रद्रिका है। सुकी से उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। सेनी से सेन, बाज, भासी से भास, ग्रधिक्रा से गिद्ध, सुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीवी से अश्व, ऊँट और गधों का जन्म हुआ। उसको ताम्रा वंश कहा गया है। विंता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कद्रु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय है। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया।
सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। ईराज से समस्त वृक्ष, लता, वल्लरी और प्रणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष राक्षस, मनु से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुत गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक्र, इन सातों का एक गण है। इदर्क, सदर्क, अन्यार्दर्क, प्रतिसर्दक, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋतिजीत, सत्यजीत, सुषेण, सेनजीत, अतिमित्र, आमित्र तथा दुर्मित्र नामक मरुतों का तीसरा अजय गण है। रतधर्म, विहर्ता, वरुण, द्रुत, विधारण और दुर्मेघा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। इदर्श, सदर्श, एतादर्श, मितासन, एतेन, प्रसदर्च और सूरत नामक महातपस्वी मरुतों का पांचवा गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नादिग्रह, नादिरुग्र, ध्वनिर्भास, विक्षिप तथा सह नाम वाला मरुतों का छठा गण है। दूती, वसु, अनाद्रस्य, लाभ, काम, जयी, विराट तथा उद्वेषण नाम का सातवां वायु गण स्कंद है। ये सभी 49 मरुद गण भगवान विष्णु के ही रूप है। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं। अध्याय 6 देव पूजा विधान। विष्णु पूजोपयोगी व्रजनाभ मंडल विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले सूर्यादि देवों की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों ओम नमः सूर्यमूर्तये, ओम हां ह्रां ह्रीं सं सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेजश्चंडाय नमः से आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, संस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्रां शिवाय नमः, ओम ह्रां शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर ओम ह्रां शिवमूर्तये शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करें और साधक पूजा में सर्वप्रथम ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रियं शिख्याये वसट, ओम ह्रियं कवचाय हूँ, ओम ह्रों नेत्रत्रयाय वसट, ओम ह्रियं अस्त्राय नमः। इन मंत्रों से षडन्यास करे, मंत्रों से षडन्यास करे। तपश्चात ओम ह्रां सद्योजाताय नमः, ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, ओम हुं अघोराय नमः, ओम ह्रैं तत्पसुराय नमः, ओम ह्रौं ईशानाय नमः। इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार विष्णु पूजा में ओम वासुदेवासनाय नमः मंत्रों से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें और ओम वासुदेव मूर्तये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते संकर्षणाय, ओम नमो भगवते संकर्षणाय नमः,
ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः। ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्व्यूह को नमन करे। उसके बाद ओम नारायणाय नमः, ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः, ओम हूं विष्णवे नमः, ओम क्षोम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते वाराहाय नमः, ओम कंटम पम सम वेंतेयाय नमः, ओम जं खम रम सुदर्शनाय नमः, ओम खम ठम फम सम गदाये नमः, ओम वम लं मम छम पाश्चजन्याय नमः, ओम धम 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 सम वम रम श्रिये नमः, ओम गम डम वम सम पुष्टये नमः, ओम धम सम वम सम वनमालाये नमः, ओम सम मन सम दम लं विश्वस्ताय नमः, ओम ठम छम भम यम कास्तुभाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्राधिभ्यो नमः, ओम विश्वसेनाय नमः। ओम मंत्रों से भगवान श्री हरि के अवतारों, आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसन आदि उपचार प्रदान करने चाहिए। हे वृषध्वज, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंडलकारिणी पूजा में ओम ह्रीं सरस्वती नमः इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडंग षडंड्यास करना चाहिए। ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे नमः, ओम ह्रूं शिखाये नमः, ओम ह्रैं कवचाय नमः, ओम नेत्रत्रयाय नमः, ओम ह्रीं वस्त्राय नमः। इस प्रकार श्रद्धा, रुधि, कला, मेघा, तुष्टि, पुष्टि, प्रेमा, प्रभा तथा मति, ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियाँ हैं, इनका पूजन निम्न नाम मंत्रों से करें। ओम ह्रीं श्रद्धाये नमः, ओम ह्रीं रद्धये नमः, ओम ह्रीं कलाये नमः, ओम ह्रीं मेघाये नमः, ओम ह्रीं तुष्टये नमः, ओम ह्रीं पुष्टये नमः, ओम ह्रीं प्रभाये नमः, ओम ह्रीं मत्ये नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल गुरु और परम गुरु का ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदंतर कमलवासिनी सरस्वती देवी को आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिए। पूजन के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोहण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा व्रजनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। व्रजनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करे और उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करे। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में संकर्षण, सिर पर प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करे। तत्पश्चात अहम विष्णु, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए पद्म के वर्णिका भाग में भगवान हरि का स्थापना करें। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में संकर्षण, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्म की स्थापना करें। तदंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की स्थापना करनी चाहिए। यथा पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः मंत्र से इंद्र अग्निकोण में, ओम अग्नेय नमः मंत्र से अग्नि, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः मंत्र से यम, नेत्रक्षत्य कोण में ओम नित्रत्ये नमः मंत्र से नित्रति, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से वरुण, वायु कोण में
ओम वायवे नमः मंत्र से वायु उत्तर दिशा में। ओम कुबेराय नमः मंत्र से कुबेर और ईशान कोण में। ओम सानाय नमः। ओम ईशानाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करें। उसके बाद उन सभी देवों की गंधादि उपचारकों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवताओं के मूल मंत्र से 108 आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र पुत्र, लाभ के लिए द्विगुण 216 साधना सिद्धि के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्ति की कामना से देशिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि वह चतुर्गुण 432 आहुतियाँ उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करें। जय विष्णु।